हाँ, तो सर अभी डिसीज में एक दूसरा डिसीज लिख ले बेटा। मैंने आपको एक कल और एक बात पढ़ाई थी, कोरोनरी सर्कुलेशन था। क्या था उसमें? एक हार्ट वॉल की तरफ खून लेके जाने वाली का नाम कोरोनरी आर्टरी है, लिखा क्या? भाई देख ले कोरोनरी आर्टरी कहाँ लिखा तूने, क्योंकि टॉपिक उसी का है ये। टॉपिक क्या है सर? लिख, टॉपिक का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसको मैं शॉर्ट में कहूंगा CAD, ऑल्सो कॉल्ड एज, सुन ले, एथेरोस्क्लेरोसिस। नाम याद रख CAD का। हाँ, CAD का फुल फॉर्म है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ऑल्सो कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। जेवण नहीं केलं वाटते आज? नाश्ता करके आए क्या तुम? खाना खा के आए? हाँ, नाश्ता खा के आए? बेटा लिखना हो गया तेरा? हाँ, अब सुन ले इसमें हो क्या रहा है सर, हो क्या रहा है सुन ले इसमें। CAD ऑल्सो कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ये नाम याद रख। एथेरो, एथेरो। सर क्या होता है उसमें? बेटा सुन ले, ये है तेरा हार्ट वॉल, ये है तेरा हार्ट वॉल। बेटा हार्ट वॉल में रहती है मसल, क्या रहती है? मसल, क्या रहती है? मसल। वो जरूरी है, मसल जरूरी है। इस मसल को सप्लाई होता है ब्लड, इस मसल को क्या सप्लाई होता है? ब्लड। इसको सप्लाई होता है ब्लड, और ब्लड लेके कौन गया? इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? बेटा रिपीट कर, तेरे मसल की तरफ, हार्ट की मसल की तरफ खून कौन लेके गया? कौन लेके गया? हाँ, अपने घर में, अपने घर में एक सीवेज पाइप होता है, ड्रेनेज पाइप बोलते हैं उसको, है ना, जो जिसमें गंदगी जो होती है, जैसे कि बेसिन का, जैसे पे डिश वॉश करते हैं अपन, या बेसिन होता है, उसका एक पाइप नीचे निकलता है, फिर वो फिर वो सीधा पाइप जो है घर के पीछे जो रहता है लेन, वहाँ चला जाता है। तो कहने का मतलब होता है गंदे पानी का पाइप। हाँ, हाँ, बेसिन का पाइप, उसमें अगर कभी कहीं चोकअप हुआ, मतलब कोई चीज़ अटक गई, तो क्या पानी प्रॉपर बह पाएंगा उसमें से? नहीं। कभी कभी होता है सर, बेसिन का पानी नीचे जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अटकते रहता है। हाँ, कभी नींबू अटकता है, कभी सब्जियां अटक जाती हैं, है ना, क्योंकि बेसिन में हाँ पूरे चीज़ें जो भी है वो ऐड करते रहते हैं अपन। कभी चाय पत्ती अटक जाती बीच में, तो पानी फ्लो नहीं हो पाता। ऐसा ही केस यहाँ पे है, ऐसा ही केस यहाँ पे, ध्यान दे इधर। हम जो ऑयली सब्सटेंस खाते हैं, ऑयली, कुछ भी ऑयली खाया हमने, वो जो ऑयल होता है बेटा, उस ऑयल में एक चीज़ होती है, वो है कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? और कोलेस्ट्रॉल तेरे अंदर डिजोल्व नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल डिजोल्व नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। तो तूने तेल खाया, तेल में कोलेस्ट्रॉल था, वो कोलेस्ट्रॉल नष्ट नहीं होगा, वो अपने अंदर जमा रहेगा, जमा रहेगा। हाँ, जैसे तेरे घर में कूड़ा कचरा जमा रहता है कहीं कोने में, फिर वो कलेक्ट होते रहता है, ऐसे कूड़ा कचरा वाला कोलेस्ट्रॉल जमा रहेगा। कहाँ जमा रहेगा? वो जमा रहेगा बेटा कोरोनरी आर्टरी में। कहाँ? देख, यहां पर ढेर सारा कौन जम गया? कौन जम गया? इसके जमा होने से क्या होगा? क्या ये ब्लड प्रॉपर जाएगा मसल को? जैसे मैंने वो लाइन का एग्जांपल दिया था, चोकअप हो गई थी पाइपलाइन,
पानी नहीं बह रहा है तो यहाँ से कौन कौन नहीं बहेगा? खून। क्या मसल को टोटली ब्लड मिलेगा? मसल की डिमांड रहेंगी ब्लड के लिए। ये जो कंडीशन देख रहे हैं ना, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ हाँ आर्टरी के अंदर, तो पहले मैं आपको बता दूं, कोलेस्ट्रॉल जमा होने को हम यहाँ बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या फिर इस पूरे कंसेप्ट का नाम है बेटा कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्या नाम है? बोल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा हुआ? बीमारी कौन सी होगी? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर एक रिपोर्ट आया तेरा हार्ट का, एक रिपोर्ट आया हार्ट का, उसमें लिखा हुआ है CAD, क्या लिखा है? तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि हमारे कोरोनरी आर्टरी में क्या जमा है? कोलेस्ट्रॉल, जिससे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है मसल को। ये हम लॉजिक लगाएंगे। समझ में आया? हाँ, लिख लो फिर, लिख। इट इज कॉज ड्यू टू, it is caused due to deposition of, it is caused due to deposition of calcium, fat, fibrous tissue, and maximum cholesterol, in a in cholesterol in coronary artery, cholesterol in coronary artery। क्या लिखा आपने? समझ में आया? तेरे हमारे कोरोनरी आर्टरी में क्या जमा हुआ? इसके अलावा और कुछ हुआ? हाँ, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिख उसे में। ड्यू टू दिस blood supply is affected, blood supply is affected, blood supply is affected। समझ में आया? क्लियर हुआ? ड्रॉ करो इसे, चल ड्रॉ कर जल्दी। इसमें क्या क्या हुआ सर? इसमें बेटा कोलेस्ट्रॉल है, इसमें फैट है, इसमें कैल्शियम है। कोलेस्ट्रॉल है, फैट भी है, कैल्शियम भी है, ये सब है। हो गया क्या आपका लिखना? बीमारी का नाम CAD, ऑल्सो कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस, नाम है सर उसका। फिर दवा खाइए, दवा खाने में जाके और कोलेस्ट्रॉल को घटाइए। मतलब दवा खाइए और दवा खाने के बाद ये कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से रिमूव कीजिए। अगर नहीं हुआ है फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम एंजियोप्लास्टी होता है। सुना है कभी एंजियोप्लास्टी? एंजियोप्लास्टी यही है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छी बात नहीं है बेटा।
हमारे अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है बैड। गुड कोलेस्ट्रॉल सही में अच्छा है अपने लिए, क्योंकि उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी जिंदा है सेल मेम्ब्रेन। क्या जिंदा है? यू नो सेल इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, यू नो दैट सेल इज कवर्ड बाय, उसमें रहता है कोलेस्ट्रॉल, वो जरूरी है, इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये जो भाई साहब है अटके हुए हैं, इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। ये हमें मिलता है दो तरह से, एक एनिमल फैट खाने के बाद, और एक ज़्यादा ऑयली खाने के बाद। वो भी कौन सा ऑयल पता है तुझे? ज़्यादा फ्राइड ऑयल, कच्चा तेल नहीं, फ्राइड तेल। फ्राइड तेल मतलब कल उसने दिन भरे में उसमें समोसे निकाले, कम से कम 3 दिन यही तेल यूज़ किया समोसे के लिए, एक ही तेल, 3 दिन एक ही तेल से तीन तीन दिन समोसे निकाले। देख कितना काला काला तेल हो गया वो, और वो समोसे हम खा रहे हैं। तेरे अंदर समोसे नहीं, कोलेस्ट्रॉल जा रहा। क्या जा रहा? कोलेस्ट्रॉल। मैं तो कहता हूँ खाना ही है तो पहले देखो तेल फ्राइड है अच्छा, मतलब कैसा तेल है, बहुत काला है तेल है क्या, तो रुको ही मत वहाँ पे। बहुत काला तेल हानिकारक होता है। समझ में आया? आप क्या पानी पूरी समोसा कचौरी घर पे नहीं बनाते क्या? घर पे बनाते ना, वही सबसे बेस्ट है। हमारे यहाँ तो घर पे ही बनता है, भले वो उसका स्वाद नहीं आता है मैडम को मत बताना, घर पे ही बनता है। मैं बोलता नहीं, मैं तो बोलता हूँ अच्छा ही बन गया। हाँ। भले उसको स्वाद ना, लेकिन वो हेल्थ के लिए तो अच्छा है। सिर्फ पानी पूरी घर पे नहीं बनती, वो पूरी बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। वो मार्केट में मिलती है ना, वो पूरी पानी घर पे बनता है। फिर ओके, ऐसी बात है बेटा, ऐसा नहीं है सिर्फ तेल देख के खाना पड़ता है। ज़्यादा काला तेल जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि तेल जितना उबलता है ना, तेल जितना उबलता है ना, उसमें फैटी एसिड खतरनाक होते जाते हैं उसके, और वो जल्दी डैमेज नहीं होते, मतलब अपने अंदर चिपक के रहते हैं ऐसे वो फैटी एसिड। ओके, दूसरा है एंजिना पेक्टोरिस। बीमारी का नाम है एंजिना पेक्टोरिस। सर इसमें क्या होता है? इसमें बेटा एक सिम्टम्स है सीवियर चेस्ट पेन। सीवियर चेस्ट पेन, काफी दर्द होता है। सीवियर का मतलब होता है काफी ज्यादा। सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन। सर चेस्ट पेन क्यों होता है? बिकॉज लेस लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल, टू हार्ट मसल। हार्ट मसल को हम कार्डियक मसल बोलते हैं। आपके कार्डियक मसल को ऑक्सीजन कम मिला, इसलिए उसने सिम्टम्स क्रिएट किया जिसका नाम है चेस्ट पेन, दैट इज कॉल्ड एज एंजिना पेक्टोरिस। समझा बेटा? व्हाट इज एंजिना पेक्टोरिस? चेस्ट पेन, जिधर अपना हार्ट है ना, वहाँ एरिया से दर्द करना शुरू करता है। फील होता है कि काफ़ी चेस्ट में दर्द हो रहा है, जैसे अपेंडिक्स के वक्त वो चुभता है ना अपने को, अपेंडिक्स देखा, अपेंडिक्स के पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वैसे ही चुभन होती है बेटा। तो वो चुभन जो आती है वो सिम्टम्स है, आपकी मसल रो रही है, आपकी मसल रो रही है, और वो क्या बोल रही है, मुझे क्या चाहिए। छोटा बच्चा कैसे रोता है, उसको नहीं मिला था खिलौना, हाँ वैसे ही बात है इधर। आपकी मसल रो रही है, बोल रही है आई वॉन्ट ऑक्सीजन, आई वॉन्ट, तो बोल तो हो नहीं सकती, फिर कैसे बोल रही है? सिम्टम्स की भाषा में बोल रही है। कैसे बोल रही है? उसकी भाषा समझो।
जब भी पेन होता है तो समझो कि वो कुछ कहना चाहता है, उसको आप अवॉइड नहीं करो, नहीं दिक्कत जाएगी, दिक्कत जाएगी, अवॉइड मत करो। मैंने एक ऐसे पेशेंट देखे हैं जो अगर हार्ट में दर्द हुआ तो वो अवॉइड करते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक वो चीज़ है जो तुरंत आती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तुरंत चलते चलते हार्ट अटैक आता है कभी कभी। आजकल तो जिम जो जा रहे हैं उनको ज़्यादा ही आ रहा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है वो जिम लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिम मारने हार्ट अटैक आता है, गलत तरीके से कर रहे होंगे जिम। ठीक है बेटा, समझा क्या होता है एंजिना पेक्टोरिस? नेक्स्ट लिख हार्ट फेल्यूर। ये मैंने समझाया तुझे पहले ही बेटा, बता, चल बता, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है सर? एक बीटिंग में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, एक बीटिंग में हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, कितना कर रहा था? 70 ml, कितना कर रहा था? लेकिन कभी कभी अगर हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है और वो सिर्फ 20 ml कर रहा है, 70 ml के बदले वो कितना कर रहा है? 70 ml उसने पंप करना चाहिए, कितना कर रहा है? इसको बोलते हैं हार्ट फेल्यूर, कि वो जितना पंप करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। जैसे अपने कोई कुएं में मशीन है, बोर मशीन, वो बराबर काम नहीं कर रही है तो कम पानी बाहर फेंक रही है, टंकी में पानी कम आ रहा है ना? ऐसा ही अगर आपका हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा? वो लेस ब्लड पंप करेगा, लेस ब्लड पंप करेगा। लिखो व्हाट इज हार्ट फेल्यूर। तूने पहले एंजिना पेक्टोरिस लिखा है ना? हाँ, उसके बाद लिख हार्ट फेल्यूर, लिख हार्ट डज नॉट पंप sufficient blood, heart does not pump sufficient blood, heart does not pump sufficient blood। समझा बेटा? हार्ट डज नॉट पंप, अगर हार्ट ने बराबर ब्लड पंप नहीं किया ना तो जो ब्लड ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था तो वो कम जाता है, अपने शरीर को ब्लड कम मिलता है। ये लंग्स को, अगर लंग्स को ब्लड नहीं मिला ना तो लंग्स कंजेस्ट हो जाता है, कंजेशन। सिम्टम्स लिख, नेक्स्ट पॉइंट लिख उसी में, congestion of lungs is the main symptoms, congestion of lungs is the main symptoms। congestion of lungs is the main symptoms। congestion का मतलब बेटा रुक जाना, congestion जैसे अपना नाक कभी कभी हम सांस नहीं ले पाते, रुक जाता है सर्दी के टाइम पे, ऐसा हम बोलते हैं नेजल कंजेशन, नाक हम सांसें ले नहीं पाते, ऐसा इतना भर जाता है वो सांस नहीं ले पाते, उसको बोलते हैं नेजल कंजेशन। नोज के दो प्रकार के सिम्टम्स है, सर्दी के दो प्रकार है, एक रनी नोज, बहते ही जाता है बेचारा, एक नाक बंद कर देता है वो, इसको बोलते हैं नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाना। हार्ट लंग्स कंजेशन। नेक्स्ट लिख कार्डियक अरेस्ट, लिख रहे कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट डायरेक्ट मीनिंग समझा था इसका, कार्डियक अरेस्ट लिख स्टॉप द हार्ट बीटिंग, स्टॉप द हार्ट बीटिंग, स्टॉप द हार्ट बीटिंग। अलग अलग नाम है बीमारियों के, हार्ट, कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब है रुक जाना, अरेस्ट बंद हो जाना, स्टॉप द हार्ट बीटिंग। तुझे पता है ये कार्डियक अरेस्ट कब हो सकता है? जब स्टॉप द हार्ट बीटिंग, और हार्ट का बीटिंग कब स्टॉप होगा? जब तेरे ऐसे नोड पे फर्क पड़ेगा। कहाँ पे बता? ये बीटिंग कहाँ से आ रही थी? ऐसे नोड से। कहाँ से आ रही थी? अगर ऐसे नोड ही टूट गया या ऐसे नोड ही खराब हो गया तो क्या बीटिंग हो पाएंगी? बीटिंग हो पाएंगी? नहीं हो पाती।
हाँ, एवी नोड कुछ करता? हाँ, नहीं आपकी बात सही है, लेकिन एवी नोड जो होता है ना, वो ऐसे नोड के साथ ही काम करता है, वो अकेला काम नहीं कर सकता। एवी नोड अकेले काम नहीं कर सकता, सिखाऊ है वो। जैसे नया पायलट पुराने पायलट के अलावा ये प्लेन नहीं चला सकता, उसके साथ चाहिए कोई, समझ रहे हैं? एवी नोड ऐसे नोड के साथ ही काम करता है, अकेला काम नहीं करता। आपको ये पता है कि ऐसे नोड अगर खराब हुआ कभी, तो उसके बदले अपन वहां बैटरी लगा सकते हैं। ऐसे नोड है क्या, एक तरह का बैटरी है, लेकिन वो नेचुरल बैटरी है, वहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से। अगर वो खराब हुआ, उसके बदले अपन कैडमियम की बैटरी वहां लगा सकते हैं 4 साल के लिए। कौन सी बैटरी? कैडमियम की आती है, लिथियम भी होता है उसमें समवॉट। वो बैटरी इम्प्लांट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एसए नोड। क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियली पेस मेकर। पता ना, एसे नोड ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर, वो लगाया जाता है बेटा अगर एसे नोड खराब हुआ तो। उसके बाद लिख हार्ट अटैक। इसका और एक नाम है एमआई। एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। सुन ले मेरी बात, कुछ चीजें जो होती है ना बहुत हमें तुरंत होनी चाहिए। देख बेटा, ये है कार्डियक मसल। कौन सी मसल? इस मसल को अगर, इस मसल को कंटिन्यू ऑक्सीजन चाहिए, कंटिन्यू O2 चाहिए, कंटिन्यू O2। थोड़ा बहुत O2 बंद हुआ ना तो ये खतरे में आ सकती है। कभी अगर ऐसा हुआ इस मसल को, इस मसल को अगर क्या नहीं मिल पाया, क्या नहीं मिल पाया? O2। तो जैसे इसको O2 नहीं मिल पाया ना, तो ये जो मसल होती है, ये मसल जो होती है, ये टोटली वहां से हम क्या बोलेंगे, ये होता है ना, रोटी को अगर ज़्यादा अपन तवे के ऊपर अगर रखेंगे, वो काली काली हो जाती है रोटी, नीचे से काली होती है रोटी, ज़्यादा इसको अगर हीट दिया तो। सेम केस यहाँ, अगर हमने मसल को अगर O2 नहीं सप्लाई किया, तो ये जो मसल है सडनली डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? सडनली डैमेज। सडनली, मैंने शब्द देखो क्या बोला, सडनली। क्या बोला? क्या होती है? डैमेज। कब होगी? जब O2 सप्लाई बंद हो जाएगा। ऐसा ही और एक है, O2 सप्लाई अगर बंद हुआ ना, तो अपना ब्रेन भी डैमेज हो सकता है, ये भी डैमेज होता है। ये तुरंत शो करते हैं अपना रिस्पॉन्स। बाकी सेल तो भी ठीक है, आराम आराम से मरेंगे, लेकिन ये दो सहन नहीं करते बिल्कुल, उनको O2 चाहिए मतलब चाहिए। ऐसा लिख बेटा, सडनली डैमेज ऑफ हार्ट मसल। लिख, सडनली डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू insufficient blood supply. Sudden damage of heart muscle due to insufficient blood, that is oxygen supply, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन है। ब्लड, insufficient blood, that is oxygen supply। सर आपने क्या लिख के दिया? अरे भाई, तेरे मसल की तरफ कौन जा रहा आखिर में? ब्लड। उसी ब्लड में कौन है? अगर इसको ब्लड ही कम मिला तो O2 भी क्या हो जाएगा? कम मिलेगा ना। अगर ब्लड ही कम मिला तो O2 भी कम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक।
दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। इसीलिए हार्ट अटैक की मेडिसिन घर पे होना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को जब हार्ट अटैक के चांस आते हैं तो उसको तुरंत वो इंजेक्शन लगाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, वो स्पेशली इंजेक्शन की मैं बात करूंगा पहले वाले सिम्टम्स में, वो CAD वाले केस में होता है। व्हाट इज CAD? वो चेकअप हुआ था तो उसको बोलते हैं बेटा, उसमें साइक्लोस्पोरिन ए नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए मैं पढ़ाऊंगा आपको, सिलेबस में है वो बात, लेटर चैप्टर में है वो। तो साइक्लोस्पोरिन ए नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। उस वो इंजेक्शन होता है ना, एंटी क्लॉटिंग वाला होता है। एंटी क्लॉटिंग का मतलब होता है जो गांठें बन गई है, वो क्लॉटिंग हुआ है ना, क्लॉट, वो खुल जाता है। वो क्लॉट क्या का था? कोलेस्ट्रॉल का था, वो खुल जाता है वो ऐसे। हम कैसे अस्थमा के वक्त वो पंपिंग करते, अस्थमा में, हाँ फुसफुस, हाँ, वैसे ही क्लॉटिंग के वक्त वो इंजेक्शन दिया जाता है तुरंत। हाँ देखो, ऐसे नोड जो बंद हो रहा है वो एक्सीडेंटली एकदम से नहीं होता। पहले ये पेशेंट बोलेगा कि मुझे थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम है, फिर वो दवा खाने जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट उसका ECG निकालेगा, और ECG के वजह से, और उसके पास और कोई डिवाइस होते हैं, उससे वो रिपोर्ट बनाएगा। तो डॉक्टर को एक फील होगा कि इसका एसिनोड बराबर काम नहीं कर रहा, वो तब की बात है। एसिनोड बंद हुआ फिर वो बैटरी लगाएगा, ऐसा नहीं होता। वो पहले डिटेक्ट होता है। जैसे हमें अभी इत्तुसा किडनी स्टोन है, इत्तुसा मतलब इत्तुसा किडनी स्टोन है, डॉक्टर को पता चला ना, तो वो ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। किडनी स्टोन इतना बड़ा होगा तब पता चला, ऐसा नहीं होगा इतना बड़ा किडनी स्टोन निकला, नहीं, पहले इत्तुसा ही होगा वो धीरे 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 बढ़ेगा किडनी स्टोन। तो हार्ट की समस्या, डॉक्टर को पता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और क्या हो सकता है फ्यूचर में। डॉक्टर को फील होगा कि ये हो सकता है फ्यूचर में एसिनोड बंद हो सकता है इसका शायद से, तो पहले से बैटरी डाल के रखो। क्लियर होगा? हाँ। आप जब बनेंगे ना डॉक्टर, आपको पता चलेगा इतनी बीमारियां है रे शरीर में, क्या बताओ मैं, गिनते गिनते थक जाएंगे। कैंसर ही तो 100 प्रकार के हैं। हाँ, नीट में सिर्फ 4 ऑप्शन आते हैं, कैंसर ही कितने प्रकार के हैं देखो, 100 प्रकार के कैंसर है। उसके ऊपर मतलब यहाँ से लेके तो वो पैरों की सबसे लास्ट जो मेरा उंगली है उसका नाखून है, वहां तक कैंसर के हो सकता है, किसी को भी कैंसर, एक एक सेल को कैंसर हो सकता है। कैंसर अलग, वायरस की बीमारी अलग, बैक्टीरिया अलग, है ना। ज्यादा मोबाइल देखा आंखें अलग, ज्यादा गाने सुने कान अलग। तो ह्यूमन बॉडी इज अ सब, ये रिसर्च सब्जेक्ट है, ये रिसर्च। इतने डिसीज है कि आप पूरे PhD कर सकते हो बीमारी पे, एक बीमारी पे क्या कर सकते हो, PhD। तुम अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक काम करो, अभी ये रिसर्च में ही है, तुम कैंसर के डॉक्टर बनो, क्योंकि वो रिसर्च में अब तक उसकी दवा नहीं मिली। मिल जाएंगी लेकिन अब तक नहीं मिली। तुम ही बना लो दवा उसकी। हाँ, नाही नाही नाही, उसको सप्लाय दिया जाता है, एक्स्ट्रा सप्लाय होता है उसको। ऐसे नोडला एक्स्ट्रा सप्लाय असतो याचा, या बॅटरीचा। वो पावर जनरेट नहीं करता ना, उसको एक्स्ट्रा पावर बैटरी से दिया जाता है ऐसे नोड को। वो बैटरी ऐसे नोड को ही लगाई जाती है ताकि उसको एक्स्ट्रा पावर मिले। जैसे एग्जाम्पल, आपल्याला कमी ऐकू येतं, हमें कम सुनाई देता है ना, तो हम क्या लगाते इधर, मशीन। वो मशीन क्या करती, मैंने बोला हमें कम सुनाई देता है, ये नहीं बोला कि सुनाई नहीं देता, मैंने क्या बोला, कम सुनाई देता है। तो यहाँ पे क्या लगाते अपन, वो मशीन क्या करती है, जोर से आवाज को अंदर फेंकती है ताकि तेरे को सुनाई दे। या सुनने वाला पर्सन जैसे कम सुनाई देता है, बोलते हैं ना, बोल क्या क्या, तो मशीन क्या करती है, साउंड को इकट्ठा करती है और एम्पलीफाई करती है और कान में फेंकती है एम्पलीफाई करके।
मतलब यहाँ से यहाँ तक साउंड बहुत ज़्यादा है तो वो सुना देता हमें। यू नो व्हाट इज एम्पलीफाई? साउंड को दुगना करके भेजना, क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीफाई। साउंड को दुगना तिगना भेजना। ठीक है, क्लियर हुआ ये? क्या पढ़े हमने आज? डिसीज। क्या पढ़े? डिसीज। बेटा जाना नहीं है, लिम बाकी अपना, और मंडे के दिन मैं पढ़ाऊंगा ईसीजी। हो गया ईसीजी? अरे हो गया ईसीजी? फिर कैसे बोल रहे हो तुम? टॉपिक का नाम लिखो, लिम्फ। क्लास पीपीटी है ये, और आपका चैप्टर है यार। जब बीमारी पढ़ाता होता है तो मुझे फील होता है बीमारी मुझे तो नहीं है। हाँ, कभी मेरा सुन, कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू एसिडिटी मुझे यहाँ पे थोड़ा पेन होता है, एसिडिटी की वजह से। अरे हार्ट तो ठीक है अपना, कुछ होगा तो नहीं? हाँ। हाँ, बीमारी हमने ये पढ़ी थी बेटा, चल सुनते जा। हाइपरटेंशन ये खाने से नहीं बढ़ता, ये खाने से बढ़ता है, तो गलत समझेगा, ये अच्छा है। ये खाने से बढ़ता है, बर्गर पिज्जा। हाँ, हाँ जो भी है वो। हाँ, फ्रेंच फ्राइज, वेरी गुड। देख, ये आर्टरी में कौन भर गया? हो गई चौकअप, हो गई आर्टरी, पहले अच्छी थी, अब देख। चेस्ट पेन को क्या बोलेंगे अपन? एंजिना पेक्टोरिस। एक्चुअली पता है क्या, ड्यूरिंग हार्ट अटैक या ड्यूरिंग चेस्ट पेन ये तो एरिया दुखता ही है, ये पूरा हाथ दुखता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ऐसे, ये पेनफुल हो जाता है। ये गर्दन में यहाँ पे भी, मतलब गर्दन, हाँ, उसके बाद में चेस्ट, वो भी लेफ्ट, और उसके बाद में ये पूरा हाथ ऐसे पेन करता है। तुम डरो मत, वो तुम ऐसे नींद पे ऐसे सोए थे इसलिए दर्द कर रहा होगा वो एक हाथ पे सोने से भी दर्द करता है ना सवेरे ये। हाँ, और गर्दन भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ओए, हो गया कि? हाँ, लिख, लिम्फ, जल्दी लिख। लिम्फ एक नया फ्लूइड है जो होना जरूरी होता है। चल मेरी बात सुन बेटा, टॉपिक का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या नाम है? सिस्टम। इसमें आता है कौन कौन? इसमें आता है सर लिम्फ, खुद लिक्विड का नाम है, लिम्फेटिक वेसल। और एक होता है लिम्फेटिक ऑर्गन। ऑर्गन, तो हमें एक ही चीज पढ़नी यहाँ पर, उसका नाम है लिम्फ। पहले तीन लिख ले तू, ये हमें सिर्फ लिम्फ पढ़ना है।
लिम्फ नोड बोलते हैं उसको, लिम्फेटिक ऑर्गन मतलब लिम्फ नोड। प्रेजेंट हो गए आपके? नहीं ना? मुझे लगता है ये मंडे को ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 5 मिनट में होगा नहीं ये टॉपिक। ये टॉपिक को एटलीस्ट लगते हैं 15 मिनट। कंटिन्यू करेंगे हम ऑन मंडे। मेरा कोई टेस्ट वगैरह